बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपने जानवरों के लिए और अपने लिए जो गंदम है उसको सारा साल कैसे महफूज कर सकते हैं कि उसको महफूज करने के लिए आपको किसी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल जो है वो ना करना पड़े। क्योंकि गंदम को महफूज करने के लिए अक्सर हजरात जो हैं वो अल्मोनियम फास्फाइड जो है उसकी गोलियां जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। उसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा रहता है। तो गंदम को महफूज इसलिए किया जाता है ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, उसमें सुसरी ना लगे, क्योंकि जब सुसरी और कीड़ा लग जाता है तो गंदम के अंदर जब वो घुसते हैं तो गंदम के दाने के अंदर घुस के उसका आटा बना देते हैं। बस का 10% 20% तक जो है वो गंदम ख़राब हो जाती है। जब ज़्यादा सुसरी गंदम को लग जाती है तो उसके साथ ही गंदम को फंगस लग जाती है, उल्ली लग जाती है, दाने जो है वो काले हो जाते हैं। अगर जानवर वो वाली गंदम खाएंगे तो अपनी पैदावार दूध की शक्ल में बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देंगे। इंसान खाएंगे तो उनको भी शदीद किस्म की बीमारियाँ लाक होने का ख़तरा हो जाता है। अब आ जाते हैं कि इसको महफूज करने का बेहतरीन तरीका क्या है, जिसमें कि आपको किसी किस्म का केमिकल जो है वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और बहुत सस्ता तरीका जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह शेयर करेंगे। जो आपको पसंद होगा वो आसानी के साथ आप कर सकते हैं। सबसे पहली जो बात याद रखने वो ये है कि गंदम को जब भी महफूज करना है तो गंदम को मुकम्मल आप खुश्क कर लेंगे। गंदम में जो नमी है उसका तनासुब 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपने गंदम के 2-3 दाने जो है दांतों के नीचे दबाने हैं। तो अगर कुड़ुक की आवाज़ आती है इसका मतलब ये हुआ कि जो गंदम के दाने हैं वो खुश्क हो चुके हैं, 10% से कम ही नमी है इसके अंदर। दूसरा तरीका यह, थोड़ी सी गंदम लें, हाथों में मुट्ठी में डालें, उसको हिलाएं ज़ोर से। अगर वो खनक की आवाज़ आती है इसका मतलब गंदम जो है वो खुश्क हो चुकी है। तो बेहतर यही है कि जब आप गंदम बाहर खेतों से लेकर आएँ या मंडी से आपने परचेज़ किया है तो गंदम को आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद तोड़ों में बंद करें और फिर इसको ठंडी जगह पर 3-4 दिन के लिए रख दें, ताकि गंदम की जो तपश है, उसकी जो गर्मी है, जो धूप से लगी थी, वो मुकम्मल तौर पर कम हो जाए, गंदम ठंडी हो जाए। ठंडी गंदम जो है वो आपने अपने भड़ोल में या ड्रम में डालनी है। इसका डालने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो गंदम के जो भड़ोले हैं उनके साइडों पर भी गंदम जो है वो चिपकी होती है। उस चिपकन की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आपने गंदम उसके अंदर डाली है वो उसमें नमी होती है। अब आ जाते हैं कि नमी से आपने सारा साल अपनी गंदम को आपने कीड़ों से कैसे बचाना है, सुसरी से आपने अपने गंदम को कैसे बचाना है। तो गंदम जो है, ड्रम जो है आपका, उसको आप सबसे पहले ड्रम की सफाई कर लें, उसको धो के धूप में अच्छी तरह सुखा लें। जो पुरानी गंदम है उसको बाहर निकाल के धूप में डाल दें। और उसमें सुसरी लगी है तो 2-3 दिन वो धूप में रहेगी तो कीड़े मुकम्मल तौर पर उसके मर जाएंगे। फिर उसको छान के आप अलग कर लें। अगला स्टेप क्या है कि जो ही आपने भड़ोले के अंदर गंदम डालनी है तो नीचे आपने 3-4 अखबारें जो हैं उसकी तह दर तह 3-4 अखबारें रख के उस नीचे तह जो है वो भड़ोले के ऊपर आपने अखबार रख लेनी है। अखबार रखने का फ़ायदा ये होता है कि गंदम के अंदर किसी भी वक्त अगर थोड़ी बहुत नमी जो है वो आ जाती है तो अखबारें जो उस नमी को सूख लेती हैं। अब जो पहला तरीका है उसमें आपने माचिस की जो डिब्बियाँ होती हैं, एक पैकेट आप लेके आइए। माचिस की डिब्बियाँ जो है उसकी तीलियों के आगे जो है वो फास्फोरस और सल्फ़र जो है वो लगी होती है। उसकी ख़ास किस्म की एक जो है वो स्मेल होती है। उस स्मेल की वजह से जो कीड़े हैं वो गंदम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते। तो आपने सबसे पहले 2 से 3 डिब्बियाँ जो है वो उसके तह में रखनी है। उसके बाद 2-3 मन गंदम डाल दें, फिर उसके ऊपर 3-4 डिब्बियाँ रख लें, फिर उसके ऊपर 2-3 मन गंदम रख लें। इस तरह 3-4 स्टेप में आपने 2-2 3-3 डिब्बियाँ जो है वो रख दें। और भड़ोले का ढक्कन जो है आपने उसको एयर टाइट कर देना है। शापर दे के उसको ढक्कन को बंद कर देना है, कपड़ा उसके ऊपर लपेट देना ताकि बाहर से हवा जो है नमी की शक्ल में अंदर ना आए। दूसरा तरीका जो है वो गंदम को महफूज करने का, वो भी आप जो अपने जहन में रख लीजिए। उसमें है लहसुन। लहसुन के अंदर जो कि बहुत अच्छे किस्म के केमिकल हैं जिनकी हल्की हल्की जो स्मेल है वो कीड़ों के करीब नहीं आने देती। गंदम जो है वो भी खुशगवार रहती है। लहसुन को, चूँकि इन दिनों में लहसुन की फसल भी जो है वो मार्केट में आई होती है, तो लहसुन को भी आप अच्छी तरह से खुश कर लें और कपड़ों की छोटी छोटी थैलियाँ बना लें। 5-6 थैलियाँ बना लेंगे। हर थैली में 2-3 जो है वो लहसुन के आपने जो पोथियाँ वो डाल लें। नीचे एक रखेंगे, फिर गंदम उसके ऊपर रख लें, फिर उसके ऊपर गंदम रख लें। इस तरह गंदम रखते जाएँ और पोथियाँ जो है रखते जाएँ और 4-5 पोथियाँ जो है वो बड़ा जो आपका ड्रम है भड़ोला है उसके अंदर रख लेंगे तो इंशाल्लाह उसकी जो मखसूस स्मेल है उसकी वजह से जो कीड़े हैं वो मुकम्मल तौर पर गंदम को कभी भी जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तीसरा अहम तरीन जो है वो नीम के पत्ते हैं। नीम के पत्ते जो हैं इनकी भी एक मखसूस किस्म की खुशबू होती है और ये भी जो है गंदम में कीड़े सुसरी जो है वो नहीं लगने देते। इसके लिए नीम के पत्ते जो हैं वो आप डालिए उसकी लेके आएँ और उसको अंदर जो छाँव हो उसमें आप खुश्क कर लें। धूप में आपने उसको खुश्क नहीं करना। धूप में खुश्क करेंगे उसकी जो अरोमा है, उसकी खुशबू वो ख़त्म हो जाएगी। इसको भी रखने का तरीका अगर यही होगा कि अगर आप तीनों चीज़ें इकट्ठी रखते हैं तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा है। अगर आप सिर्फ लहसुन को और इसको रखते हैं बहुत ज़्यादा, चूँकि हम घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। लेकिन रिजल्ट उस वक्त अच्छा होगा जब आपने खुश्क गंदम जब भड़ोले में आपने डाली है। इस तरह आप उसके पत्ते कुछ नीचे रख लें, फिर ऊपर रख लें, फिर उस ऊपर रख लें। इस तरह आप रखते जाएँ और गंदम जो है उसके अंदर जो है डालते जाएँ।
बेहतर यही है कि उन पत्तों को आप अगर अखबार के कागज़ में लपेट कर तो फिर रखते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। कपड़े के अंदर बांध के पत्ते रखते हैं तो वो भी और ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह आपकी गंदम जो है वो बहुत ज़्यादा महफूज रहेगी और कीड़ों से दूर रहेंगे। अब आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान जानवरों को कैसे होता है। अक्सर होता है कि जब गंदम में कीड़ा लग जाता है, सुसरी लग जाती है उसमें, तो फिर उस गंदम में उल्ली जो है वो भी लग जाती है, फंगस लग जाती है, काली हो जाती है। तो हम कहते हैं चलो यार ये अभी जानवरों को डाल दो। जब आप जानवरों को डालते हैं तो इसके लिए तो हम पहले ही मना करते हैं कि जानवरों को आपने कोई भी फंगस वाली जो उल्ली वाली खुराक नहीं देनी, क्योंकि उल्ली जानवर के मैदे से बाहर नहीं निकलती। फिर आपको इसके लिए टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा बेशुमार। तो बेहतर है ऐसी गंदम को आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, उसको ज़ाया कर दें। जितनी देर मर्जी आप धूप में रखेंगे, अगर उल्ली लग गई है, फंगस लग गई है, तो वो ख़त्म नहीं होगी। तो गंदम को महफूज जो है वो अच्छे तरीके से आप कीजिए, ताकि आप खुद भी सारा साल अच्छी और सेहत बख्श जो है वो गंदम खाएं और आपके जानवर जो है वो भी सेहत बख्श गंदम का इस्तेमाल करें। अगर खुदा ना खास्ता कहीं गंदम में ऐसी सूरत हो गई, कोई ऐसा दोस्त है कि जिसकी गंदम को सुसरी जो है वो लग गई है, कीड़ा लग गया है, तो ऐसी सूरत में फिर अल्मोनियम फास्फाइड जो है गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो भी उसका भी इस्तेमाल करने का तरीकाकार यही है कि 2 से 3 गोलियां जो है वो आप कपड़े की पोटली में बांध के उसके ऊपर भड़ोले के ऊपर रख दें। 1-2 है उसको कपड़े में बांध के भड़ोले के छड़ी के साथ भड़ोले के सेंटर में रख दें, और उसका जो ढक्कन है उसको अच्छी तरह से आप एयर टाइट कर दें। 3 से 4 दिन के लिए आपने उस कमरे में किसी को आने नहीं देना, ताकि उसकी गैस जो निकलती है, फास्फेन जो गैस है, वो मुकम्मल तौर पे कीड़ों को ख़त्म कर देगी। 4 से 5 दिन के बाद आपने भड़ोले का ढक्कन जो है वो खोल देना है। गोलियां जो है उनको बाहर आपने निकाल देना है, ताकि उसकी गैस जो है वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकल जाए। फिर आपने अच्छी तरह से एयर टाइट करके उसके भड़ोले को आपने बंद कर देना चाहिए। ये तरीकाकार है। स्टार्ट में इन गोलियों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं था। गोलियां उस वक्त रखी जाती हैं जब इसमें सुसरी जो है वो लग जाए। वीडियो आपको अच्छी लगे, इसका कंटेंट अच्छा लगे तो दूसरे फार्मर तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी इन दिनों में गंदम जो है वो खरीदी भी जा रही है, उसको स्टोर भी किया जा रहा है घरों में। ये घरों के लिहाज से आपको मैंने बताया है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।